हरियाणा की बोर्ड परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक की खबरें एक बार फिर सुर्खियां बन रही हैं और लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। नकल पर नकेल के बोर्ड के तमाम दावों की पोल खुल चुकी है। कल 12वीं बोर्ड की परीक्षा के पहले दिन कई जगहों से नकल की खबरें सामने आई। नकल के कुछ 165 मामले दर्ज किए गए। वहीं 3 परीक्षा केंद्रों पर पेपर रद्द कर दिया गया। बेलगाम नकल गिरोह और नकलचियों से मुश्किल में है मेहनती बच्चे और परेशान है अभिभावक। आखिर नकल पर लगाम क्यों नहीं लग पाता? लूप होल कहां है? कैसे छूट जाते हैं इस तरह के परीक्षाओं में नकल करने वाले? इस तरह की परीक्षाओं का विश्वसनीयता क्या रह जाती है? इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। परीक्षाओं से पहले पेपर लीक की खबरें इन दिनों आम होती जा रही हैं। हरियाणा की 12वीं बोर्ड परीक्षा के पहले दिन कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहां पेपर लीक के बाद 3 केंद्रों पर पेपर रद्द कर दिया गया। गौरतलब है कि कल 30 मार्च को हरियाणा 12वीं बोर्ड परीक्षा का पहला पेपर था। 1133 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 2,61,657 परीक्षार्थी पेपर देने पहुंचे थे। वहीं इस दौरान नकल के कुल 165 मामले दर्ज किए गए। खबर है कि ड्यूटी पर कोताही बरतने को लेकर कुल 3 सुपरवाइजरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। लोहारू के मंडोली कला गांव में नकल की सूचना पर बोर्ड चेयरमैन ने खुद रेड की थी, जहां बस में नकल को अंजाम दिया जा रहा था। वहीं भिवानी में परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट बाद ही सोशल मीडिया पर पेपर भी वायरल हो गया। कई दूसरी जगह पर भी नकल की खबरें सामने आई। वहीं आज से 10वीं बोर्ड की परीक्षा भी शुरू हो गई है। कई जगह से नकल की तस्वीरें सामने आई है। मंडोली कला B2 और B1 दो परीक्षा केंद्र हैं। हिंदी की कक्षा का प्रश्न पत्र हल उसका पेपर था, जिसमें डॉक्टर जगबीर सिंह चेयरमैन फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा छापा मारा गया। जो गेट के बाहर कुछ बच्चों से 3 मोबाइल फोन मिले हैं। एक तरफ जहां पेपर लीक के बाद लापरवाह अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ छात्रों और अभिभावकों में गहरा असंतोष है। देखना होगा कि नकल और पेपर लीक पर कब और कैसे रोक लग पाती है। लोहारू से महासिंह शोरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आज एक बार फिर नकल पर नकेल कब के सवाल के साथ हाजिर हो गई हूं और बिना देर किए पैनल से मिलवाते हैं, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। डीपी कौशिक हैं, प्रवक्ता बीजेपी। कौशिक साहब बहुत स्वागत है। खालिद चहलका है, प्रवक्ता कांग्रेस। खालिद जी आपका भी स्वागत है। मैं स्वागत करती हूँ एक बार फिर हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी, आपका। आप शिक्षाविद हैं और हमारे संवाददाता महासिंह शोरान भी हमारे साथ लोहारू से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। शुरुआत कौशिक साहब आप ही से कर लेती हूँ। कल 12वीं के पेपर शुरू हुए, आज 10वीं के पेपर शुरू हो गए। नकल है कि रुकता नहीं? अनामिका, देखिए ये चीज एक ऐसी है, देखते आ रहे हैं हम लोग बचपन से, इसको मिटाना अनिवार्य है। ये एक सामाजिक बुराई है। इसमें देखिए सरकार बहुत प्रतिबंध लगाती है, बहुत पूरी कोशिश करती है कि इस चीज के रोका जाए और हम लोग काफी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। पर जिसने भी थोड़ा थोड़ा मैटर जहां जिस मामला आता है, इसमें बड़ा मतलब दुख भी होता है ये सोच के कि आज के जमाने के अंदर भी ये सब चीजें हमारे युवा साथी या जो हमारे सामाजिक के लोग हैं वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे। इस बुराई को रोकने के लिए देखिए सरकार के साथ साथ हमें भी साथ देना पड़ेगा, हम लोगों को भी अवेयर करना पड़ेगा, हमें भी इस तरह के मतलब जो लगाम लगाने के लिए हमें प्रयास रहना पड़ेगा। तो कुल मिला के यही कि चीजें बुरी हैं और बुराई के रोकने के लिए सरकार तत्पर है और हमारे को भी आगे आना पड़ेगा, तब इस तरह की बुराई को हम लोग रोक सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें ये दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए, लेकिन आप लोगों की जो कोशिशें थी उनकी तो तमाम जो आपके दावे थे उनकी तो पोल खुल गई ना, कलाई खुल गई है। आप ये तो नहीं कह सकते पोल खुल गई, लेकिन सरकार तो ये अब
पुलिसमेंट दे सकती है ना। हम ऐसा क्यों नहीं कह सकते पेपर कौशिक कैंसिल साहब, कर आप सकती है, समझाएंगे? क्या करें? या पुलिस, आप ये बताइए यहाँ छापेमारी आप ये करनी बताइए, पड़ वहाँ रही पे है। पुलिस कल एक प्रशासन निजी का स्कूल क्या बस क्या में इंतजाम नहीं किए थे? सर, कल एक निजी स्कूल बस में बिठाकर और पेपर सॉल्व कराए जा रहे थे। कल आप नहीं जुड़े थे प्रोफेसर साहब से शायद हमारे साथ, और कल हमारे साथ यही प्रोफेसर सुभाष सप्रा थे जो बात रख रहे थे। प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास बाद में आऊंगी, लेकिन कल आपने कहा कि जो उस वक्त शिक्षक क्लासरूम में मौजूद होते हैं जहां पेपर चल रहा है, उनकी मिली भगत के बगैर नकल नहीं हो सकता। मैं ठीक कह रही हूँ प्रोफेसर साहब? बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। ठीक है, कौशिक साहब इस पंक्ति पर बोल दीजिए कुछ। एक सेकंड कौशिक साहब, पहले बोल दीजिए, फिर जाती हूँ आगे। नहीं, अगर देखिए मैं बता रहा हूँ, अगर कोई इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर, हाँ, अगर क्या है ही जो आप बता रहे हैं, हाँ, तो पुनिशमेंट मिलेगी उसको। सरकार तो बर्दाश्त नहीं करेगी इस चीज को बिल्कुल भी, चाहे वो कोई। चलिए ठीक है प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी, कैसे? ठीक है, सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। और कौशिक साहब भी क्या गलत कह रहे हैं कि सबको इसमें एक सामूहिक प्रयास करना होगा ताकि नकल को रोका जा सके। वो एक्शन तो ले ही रहे हैं जो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन वो रोक नहीं पा रहे हैं, और यहाँ दो तरफा, ये चौतरफा प्रयासों की वो बात कर रहे हैं। प्रोफेसर सुभाष। हाँ जी, मैंने कल भी बताया था, ये जो नकल है ये बीमारी नहीं, ये महामारी है। इसे आप मतलब पूरी तरह से 100% कभी नहीं रोक सकते। अब ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं 10वीं के 12वीं में। मैं बड़ी माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। डॉक्टर जगबीर हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये भिवानी बोर्ड के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर जगबीर, बहुत स्वागत है आपके हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। नकल की बहुत सारी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसे में नकल पर रोक लगाने को लेकर क्या तैयारियां आप लोगों की ओर से की गई थी? कहीं आपको ये महसूस होता है कि वो तैयारियां नाकाफी हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 1,68,000 के आसपास विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं, ये दोनों परीक्षाएं। कल जो परीक्षा थी उसमें 2,61,000 विद्यार्थी परीक्षा दी है। आज जो परीक्षा थी 3,64,000 विद्यार्थी परीक्षा दी है। और नकल को रोकने के लिए प्रभावी 372 उड़न दस्ते हमने बनाए हैं। और कल 165 यूएमसी के केसेस बने थे। आज का डाटा भी आना बाकी है। मैं स्वयं भी, हमारे बोर्ड के उपाध्यक्ष भी, बोर्ड के सचिव, बोर्ड के ज्वाइंट सेक्रेटरी और बोर्ड के अन्य अधिकारी भी सब प्लानिंग लगा करके एक दूसरे सेंटरों पर जा रहे हैं, उनकी गतिविधियां देख रहे हैं। कल का नतीजा, आज जो परीक्षा के अंदर खुद जो मंडोली कला मैंने खुद तोड़ा था, आज 10वीं की परीक्षा में कल मंडोली वाला एग्जाम्पल याद है ना आपको? आप लोगों ने फिर बाद में शिफ्ट कर दिया उसको बहल में, पेपर भी रद्द किया है ना सर? नहीं, कल 12वीं वाला शिफ्ट किया था, तो आज तो 10वीं का था ना जी वहाँ पर। हाँ, आज कनीना में भी नकल हुई। कहाँ पर? कनीना में। आप नहीं जानते कनीना में आज नकल हुई है? ना, मुझे नहीं पता, आप बता रहे हो। बोर्ड के अध्यक्ष है, मुझे लगा सर आप तक पहुंचा होगा। बहरहाल आप कह रहे कि अभी तक आप तक शीट पहुंची नहीं है कि आज कितने केस बने हैं। कल आप 165 केस का जिक्र कर रहे हैं, ये 165 नकल पकड़े आप लोगों ने? हाँ, नकल की पर्चियां जिनके बच्चों के पास लगी वो। तो क्या हम ये समझे कि आप चाहे लाख कोशिश कर लें, लेकिन नकल को 100% नहीं रोका जा सकता, वो जरूर पकड़े जाएंगे और उसके बाद केवल एक्शन लेना भर एक सोल्यूशन रह जाता है सर? तो नहीं तो क्या करना चाहिए सर? आप मुझे उल्टा सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। मैंने सवाल बिल्कुल सही पूछा। हाँ। जो आपने बात गलत कही, मैंने उसके लिए सवाल पूछा आपसे। क्या गलत बात कहा है आपने सर? कहा कि भाई बाद में कार्रवाई करते रहे। बाद में कार्रवाई क्यों करते रहेंगे? नकल पर्ची पकड़ी है उनके ऊपर। सर आराम से बात करें आप। मेरा सवाल दोबारा दोहरा देती हूँ, मैं दोबारा दोहरा रही हूँ, अब ध्यान से सुनिए। डॉक्टर जगबीर बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आपको इतना तमतमाना शोभा नहीं दे रहा सर। आप मेरी बात सुनिए, दोबारा सवाल पूछिए। मेरी आवाज ऐसी है, तमतमाना नहीं है। नहीं, आप आरोप भी लगा रहे हैं ना महाराज, आप साथ साथ आरोप भी लगा रहे हैं। प्रभु मेरा सवाल दोबारा सुने। डॉक्टर साहब दोबारा सवाल सुने, आधे घंटे की डिबेट है, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। आप दोबारा सुने। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि 100% नकल को नहीं रोका जा सकता? मैंने तो नहीं कहा, लेकिन ये हम सबको मिलकर करनी पड़ेगी, केवल मीडिया के बाद होने वाली नहीं है। ये हम सब मिलकर नकल रोक सकते हैं। एक अकेला ना बोर्ड रोक सकता, ना पुलिस प्रशासन रोक सकता, हम सबको रोकनी पड़ेगी मिलकर के। जब हम ये मान जाएंगे हमने अपने बालकों को पढ़ाना है, उनको शिक्षा देनी है, तो हम सबको मिलकर रोकनी पड़ेगी। ठीक है। खालिद चहल का, आप डॉक्टर जगबीर को सुन रहे हैं, बोर्ड के चेयरमैन अपनी बात रख रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता को आपने सुना। आपको क्या लगता है सर, नकल पर नकेल किस तरह से कसी जा सकती है? अनामिका, हमने अभी बोर्ड के चेयरमैन श्री जगबीर जी को भी सुना, उससे पहले हम भाजपा के प्रवक्ता डीपी कौशिक जी को सुन रहे थे। देखिए, जगबीर जी के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जगबीर जी की जो भाषा है
हालांकि वो एक अधिकारी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उसमें गंभीरता कम और सरकार के एक करप्शन के सहयोगी की जैसे मतलब एक सरकार के गलत काम में सहयोग करने वाली भूमिका नजर आती है। मैं माफी के साथ कहना चाहता हूं कि उनको जो रवैया है उसमें गंभीर नहीं है कि भाई नकल हो रही है, तो ये एक बहुत गंभीर विषय है। लेकिन अब अगर पिछले 7-8 सालों का अनामिका जी आप देखेंगे, अभी जैसे हमारे कौशिक साहब कह रहे थे कि सबको रोकना पड़ेगा, सब लोगों को आगे आना पड़ेगा। देखिए ये खालिद जी आपको रोक रही हूँ बीच में। डॉक्टर जगबीर, आप खालिद चहलका का जवाब सुन रहे थे अपनी बात पर, आप उनको कुछ रिप्लाई देना चाहेंगे? नहीं, चहल साहब अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, उनको कहने का अधिकार है। ठीक है, अगर वो अपनी जगह ठीक है सर, तो वो आपको कह रहे हैं कि आप उनके करप्शन के सहयोगी हो, ये कह रहे थे। खैर, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, धन्यवाद। चहलका जी साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अनामिका जी सुनिए, अनामिका जी बोलिए अनामिका जी बोलिए ना। जगबीर जी बहुत बड़े पद के ऊपर बैठे हैं, बोर्ड का चेयरमैन है, बोर्ड के चेयरमैन है, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा जिम्मेवारी वाला पद है, तो उसमें गंभीरता होनी चाहिए। जो उनका लहजा था, मैं समझता हूँ कि वो अच्छा नहीं था, चलो उनको छोड़ दीजिए। डीपी कौशिक साहब क्या कह रहे थे? डीपी कौशिक साहब कह रहे थे कि ये एक बुराई है। देखिए, बुराई नहीं है, एक बहुत बड़े लेवल का करप्शन, भ्रष्टाचार, जिसको 7-8 सालों से इस प्रदेश को जिन्होंने खोखला कर दिया है। 7-8 सालों से आप देखेंगे एचएससी में क्या हुआ, 28 पेपर लीक हुए नौकरियों के, और अब परीक्षाओं के पेपर लगातार लीक होने लग रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये कोई छोटा मोटा शरारती तत्व कर सकता है? अनामिका ऐसा नहीं है, इसको कोई छोटा मोटा शरारती तत्व नहीं कर सकता जब तक सरकार का सहयोग नहीं होगा, और सरकार से जुड़े लोग उसमें सहयोग नहीं करेंगे, उसके बिना ये संभव नहीं है। ना नौकरियों के पेपर लीक कर सकते हैं, ना ही आप किसी परीक्षा के पेपर लीक कर सकते हैं। और जब हमने कल जो एफआईआर जो कराई बोर्ड के माननीय चेयरमैन ने, उसमें देखा कि प्राइवेट स्कूलों के जो टीचर्स थे वो इसमें बड़ी संख्या में इन्वॉल्व पाए। वही प्राइवेट स्कूल के टीचर्स जिनको कल सरकार ने एक बहुत बड़ी राहत दी 134 से खत्म करके, जिसमें गरीबों से शिक्षा का अधिकार एक तरह से छीनने की उन्होंने बात की। तो मैं समझता हूं कि इस प्रदेश के अंदर सरकार इस गरीबों से शिक्षा छीन लेना चाहती है, गरीबों से, होनहार लड़कों से नौकरी छीन लेना चाहती है। मैं समझता हूं कि नई पीढ़ी ये सोचने पे मजबूर है, वो पढ़ेगा, वो पढ़ाई अच्छी करेगा, तब क्या उसका रिजल्ट मिलेगा, वो अच्छी तैयारी परीक्षा की करेगा, क्या उसका परिणाम मिलेगा, क्या उसको नौकरी मिलेगी, क्या उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब वो सोचने पे मजबूर है, वो करप्शन में इन्वॉल्व हो जाए कि परीक्षा की तैयारी करे या फिर किसी पेपर को खरीदने की तैयारी करे। मतलब एक बहुत कंफ्यूजन की स्थिति प्रदेश के युवाओं के दिमाग में सरकार ने डाल दी है। जब एक कल पेपर लीक हुआ था तो परीक्षार्थी परीक्षा क्षेत्रों पर पहुंच चुके थे, सरकार की तरफ से पहले से कोई नोटिस नहीं दिया गया, वहां जाने के बाद स्टूडेंट्स को बताया गया कि आपका पेपर लीक कर दिया गया है। मैं समझता हूं ये जिम्मेवाराना तरीका नहीं था सरकार का। आप इतनी दूर से बच्चे पेपर देने आते हैं, एग्जाम देने आते हैं, आपको उनको पहले से, ठीक है सर, आप उनको किसी भी माध्यम से नोटिस नहीं करते, किसी भी माध्यम से नोटिस नहीं करते, तो चिंतनीय है। अनामिका, हाँ जी, इनके जो कांग्रेस जो प्रवक्ता है ना, इनको तो ऐसा लगता है कि सरकार पता नहीं मतलब सो रही है। इनके 10 साल में तो रामराज था हिंदुस्तान हरियाणा में ना, बिल्कुल कुछ होता ही नहीं। सो रही है डीपी साहब। अरे मेरे भाई आप भी निकल करके पास होगा, आपके टाइम में भी निकल होती होगी, हमारे टाइम में भी होती थी। ऐसा नहीं होता, नकल कोई आज की बात नहीं है, पुरानी बात है नकल। मैं यही नहीं कह रहा मेरी सरकार में नहीं हो रही, ये सामाजिक बुराई है, इसको हमारे को खत्म करना पड़ेगा मिलकर। यहाँ प्रवचन देने मत आया करो आप लोग, कोई फायदा नहीं है कि अरे खालिद यहाँ जवाब लीजिए खालिद नकल की बात हो रही है, बात नकल की हो रही है। आप बड़े दो बातें कही खालिद चहलका ने कि अरे आप जागो यार, मैं तो कहता हूँ बीच में ना बोले आप लोग, प्लीज। आप सुनिए कौशिक साहब, रुक जाइए, खालिद जी रुक जाइए। सुभाष सप्रा साहब इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, शिक्षाविद है, उनको भी बोलने का मन है। कौशिक साहब, दो बातें कही है खालिद चहलका ने। एक तो बोर्ड के अध्यक्ष का लहजा और उनकी जिम्मेदारी जो थी वो बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से बोल रहे थे, जैसे कि वो गंभीर नहीं समझते नकल को, ये एक इनका आरोप था। और आपने उनको सुना भी वो किस तरह से बोल रहे थे। और कौशिक साहब, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि पेपर लीक के इतने मामले हो गए हैं कि अब बच्चों को भी लग रहा है कि खरीद के पास हुआ जा सकता है, उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है। आप उनको बेहतर भविष्य नहीं, बेहतर शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, ये आप पर आरोप है। बोलिए अनामिका, एक बात बताइए, जो पेपर लीक हुआ वो रद्द हो गया तो उसमें खरीदने की बात ही कहाँ है? जो पेपर रद्दी हो गया तो उसमें तो ये तो है नहीं को बच्चा ने पेपर लेकर पास हो गया, उसको मेरिट में नाम आ गया, नौकरी लगी, वो तो चीज रही है नहीं। जब सरकार ने स्टेप उठा लिया, पेपर लीक होने के तुरंत बाद उसको रद्द कर दिया जाता है। मैं कहता हूँ इस चीज को मानने में कतई कांग्रेस को भी नहीं,
जगबीर जी ने भी एक चीज तो उन्होंने ठीक कही कि एक बहुत बड़ी बुराई महामारी है, बीमारी समझो इसको खत्म करना हम सब लोगों को मिलकर काम कर सकते हैं। इसको अकेली प्रशासन सरकार कोई काम नहीं कर। अगर कोई कर जाए, ये खाली कर जाए, बता दो इसको, इनको दे दो ना, इनकी सरकार ये पहले रही नहीं क्या? ये देखिए कम से कम सच्चाई को एक्सेप्ट, इसलिए तो कांग्रेस गई। अनामिका सबसे बड़ी बात है कि इनके ये पढ़ के आते हैं, सिर्फ रट्टा मार के आते हैं कि नहीं हमने इसको बुराई करना है, सरकार को बुराई करनी। अरे भाई जो सामाजिक बुराई उसको तो एक्सेप्ट कर लो। सरकार प्रबंधन कर रही है, पहले से ज्यादा किए हैं सरकार ने। आप भी इस बात को जानते हो, आपकी मीडिया भी दिखाता है, तो कहीं न कहीं दिक्कत है, उसको भी सरकार धीरे धीरे जोड़ कर रही है। तो फिर भी मैं कहता हूं कि हम लोगों को सबको साथ आके इस पे काम करना पड़ेगा कि आप केवल पार्टी के स्पोक्स पर्सन की तरह पार्टी का बचाव नहीं करते, आप बहुत ईमानदारी के साथ ये मानते हैं कि हाँ कहीं लूप होल है और हम उस लूप होल को ठीक करने के लिए, भरने के लिए आगे भी काम करेंगे। नमिका, मैं सच्चाई के साथ देता हूँ सर में। हाँ, लेकिन जी, सर, जी, बिल्कुल, इसे लेकर सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है आपके साफगोई के बाद भी कि नीयत भी अच्छी है और नीतियां भी आपकी अच्छी हैं, फिर भी लूप होल रह जा रहे हैं, कैसे काम चलेगा? काम करना पड़ेगा हमारे को, मैं मान रहा हूँ जहाँ गलती है हमें काम करना पड़ेगा। मैं इसे बिल्कुल भी नहीं ये कह रहा कि हम लोग इस पे काम नहीं कर रहे। ठीक है, सरकार हर मामले में चिंतित है। ठीक है प्रोफेसर सुभाष जी, रुक जाइए। सुभाष सर, क्या एक्शन ऐसा ले सरकार या बोर्ड की तरफ से, किस तरह का ऐसा एक्शन होना चाहिए कि पहले से एक नजीर पेश हो जाए कि अगर नकल करते पकड़े गए तो फिर भविष्य अधर में है? कुछ ज्यादा सख्त होने की जरूरत आप महसूस करते हैं क्या बतौर शिक्षाविद? प्रोफेसर सुभाष सप्रा। मेरा भी 35 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने भी ऑब्जर्वर, सुपरिटेंडेंट, डिप्टी, फ्लाइंग स्क्वाड में मैं रहा हूँ और कई कॉलेजों में हेड रहा हूँ मैं। अध्यक्ष साहब से भी मैं ये प्रार्थना जरूर करना चाहता हूँ, जब एंकर और विशेषकर महिलाओं, तो प्लीज ही शुड बी वेरी पोलाइट। ठीक है, मतलब लैंग्वेज से एक जो है ना उसका मैसेज आता है, लैंग्वेज का भी मैसेज आता है। नंबर 2, नकल मैंने पहले बताया ये महामारी है, परंतु गवर्नमेंट भी, बोर्ड भी अपना जो उसका उत्तरदायित्व है उससे बच नहीं सकता। इंस्ट्रक्शन जारी करना बड़ा आसान है। हमने धारा 144 लगा दी, हमने पुलिस का प्रबंध कर दिया, हमने टीचर्स के मोबाइल बंद कर दिए, मतलब दे विल सबमिट एट द, मतलब विद द चीफ सुपरिटेंडेंट, परंतु ऐसा होता नहीं है। वैसे आपको मैं ये भी बता दूं, आज भी मेरी एक टीचर से बात हुई है और उस टाइम पेपर चल रहा था और उससे फोन पे बात हुई है एट द टाइम ऑफ पेपर। मतलब मुझे नहीं पता था ही इज ऑन ड्यूटी देयर, बट मतलब इंस्ट्रक्शन जारी करना बड़ा आसान होता है। जब तक वहां का टीचर इन्वॉल्व नहीं है, स्टाफ इन्वॉल्व नहीं है, सेंट्रल सुपरिटेंडेंट इन्वॉल्व नहीं है, पेपर लीक नहीं हो सकता। और पेपर लीक कहां से होता है? वहीं से होगा। नंबर 2, अब इस टाइम सरकार भी, अच्छा जो पेपर एग्जाम लिया जाता है वो स्टूडेंट्स की योग्यता तय करता है, उसकी क्या स्टैंडर्ड है उसका पढ़ाई का। अब आजकल पेपर लीक हो रहे हैं हर जगह। अब HBSC सबसे बड़ी संस्था है हरियाणा की, वहां पेपर लीक हुआ। SSC ने कल भी 4500 इस बात का जवाब दे दिया है। नहीं रुकिए, ये खालिद जी ने सवाल पूछा, ठीक है आप थोड़ा इलैबोरेट करके पूछ रहे। रुकिए बात सुनिए फिर आप बोलिए। मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं। कौशिक ने कहा कि जहां अगर लीक हुए हैं या नकल हुआ है हमने रद्द कर दिया, तो भविष्य कैसे खराब हुआ? अब मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, एक चीज और बोलना चाहता हूँ मैडम प्लीज है। अभी हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है HPSC द्वारा, और हमें उम्मीद है भाई बीजेपी गवर्नमेंट ने इसका एग्जाम तय किया था, भाई असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए एग्जाम जरूरी है। अभी मैं 28 तारीख को अपने जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं आनंद मोहन शरण जी, उनसे मैं मिला, वहां पर चर्चा हुई, एक हमने मेमोरेंडम भी दिया वहां पे। और फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर के जो OSD हैं भूपेश्वर दयाल जी, उनसे भी 2 घंटे बाद मुलाकात हुई। ठीक है। वहां अब इस दौरान ये मैं मैसेज देना चाहता हूं आपके साथ, एग्जाम बहुत जरूरी होता है। एग्जाम बहुत जरूरी होती है। क्यों? अब वो पहले जो एग्जाम लेते थे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अब वो एग्जाम भी खत्म कर रहे हैं। अब एग्जाम खत्म क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है ये तो नहीं उनको डर हो रहा है भाई पेपर पहले से लीक हो जाता है। अब वहां से हमें ये पता चला हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से, भाई 87.5 नंबर का तो एकेडमिक रिकॉर्ड होगा और 12.5 नंबर का इंटरव्यू होगा। बट मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, पेपर लीक कैसे हो? जब आप सरकार एक बढ़िया से प्रबंध करेगी। अभी मैं अपने अध्यक्ष साहब की, हरियाणा बोर्ड के जो चेयरमैन है, उनकी मैं अभी न्यूज़पेपर में मैं देख रहा था, उनका ये मैसेज ये है, भाई वहां पे पेपर लीक नहीं हुआ, वहां पे पेपर वायरल हुआ है। उसे वायरल की श्रेणी में रखा है। आजकल एक क्षण, चलिए ठीक है, एक क्षण में मैसेज, एक क्षण में पेपर चला जाता है इधर उधर। कितने गंभीर दिख रहे थे। खालिद चहलका, जल्दी बात रखिए सर, खत्म करना है मुझे, जल्दी समेटिएगा। गागर में सागर।
डीपी कौशिक जी के लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि पकड़े जाते हैं तो आप चोर हैं, न तो आप बहुत अच्छे शाह हैं, मतलब आप बहुत साफ सुथरी सरकार चला रहे हैं, इससे ज्यादा आपके लिए कुछ कह नहीं सकता। एक समय था जब फ्लाइंग का या किसी पुलिस के सिपाही का एग्जाम क्षेत्रों के आसपास दूर दूर भी 200 मीटर तक भी कोई दिख जाता था तो वहां एक तरह से ये माहौल होता था कि आज आपके एग्जाम पेपर शुरू होने से पहले 15 मिनट पहले आपके पास सीट आ जाती है और आपको चलिए वक्त होता तो मैं जवाब जरूर ले लेती आपकी इस बात का। हम दोबारा बैठ जाएंगे क्योंकि अभी पेपर चल ही रहे हैं और अभी नकल को रोक लिया जाएगा क्या, या कुछ नीतियां बदली जाएंगी या सख्ती बढ़ती जाएगी, ये जानना और देखना भी जरूरी है। लगातार 2 दिन एग्जाम हुए और दोनों दिन ही नकलचियों को नकल करते हुए पकड़ा गया है। आगे गंभीरता और ज्यादा और सख्ती ज्यादा देखने को मिलेगी क्या, ये जानने के लिए हम खबर पर अपडेट के साथ आप लोगों के साथ बैठ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सबों का पैनल का हिस्सा बनने के लिए, धन्यवाद। तो पेपर लीक कब होगा ठीक, इस सवाल का जवाब हम तलाशते रहेंगे, अपडेट पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।